तो देखो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या जो भी क्लिनिकल फीचर्स हैं आपके एचआईवी एड्स के, उनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है? 4 कैटेगरी के अंदर। अब फर्स्ट कैटेगरी है इसकी इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज के अंदर जो एचआईवी होता है उसके कोई भी साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, कम से कम 5 साल तक। मतलब ये एक प्रकार से क्या रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है, बस कुछ माइल्ड सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोर थ्रोट, ठीक है, मैलेज, इसके अलावा आपके फीवर या रास, रास समझते हो ना, RASH, रास होते हैं मतलब स्किन लीजन्स होते हैं एक प्रकार के, स्किन अब्रेजन्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि स्किन स्पॉट, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्मल स्किन का कलर चेंज होके यहाँ पे रेड स्पॉट हो जाए, व्हाइट स्पॉट हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं, रेड कलर के लीजन्स स्लाइटली देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर। जो एचआईवी इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, फीवर उनके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैलेज मतलब थोड़ा थकावट उनको महसूस होती है। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू फीवर नहीं, जैसे ही उनकी मतलब अगर मान लीजिए 5 साल तक तो इसे कोई सिम्टम ही नहीं है, मतलब अपने आप को ये एसिम्टोमेटिक रख सकता है। और अगर रहेंगे तो बहुत माइल्ड सिम्टम, जैसे मान लो कि जैसे बॉडी वीक हुई तो उसकी जो पर्टिकुलर वायरस है उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ा दी और उसने इन्फेक्ट कर दिया, इसके लिए आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स किया तो फीवर देखने को मिल सकती है। ये इंटरमिटेंट फीवर रहेगी, मतलब फीवर हो गई फिर ठीक हो गई फिर वापस से फीवर हो गई, जब जब उसको मौका मिलेगा तब तक वो धीरे धीरे इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है ये एक प्रकार से एसिम्टोमेटिक रहता है, एक्सेप्ट सम माइल्ड सिम्टम्स सच एज फीवर, रास, मैलेज, मतलब थकान। बॉडी को जैसे अपने लगता है ना कि जैसे भाई काम करने की क्षमता ही नहीं है, मैं तो थक गया, या कुछ करने के बाद में बिल्कुल थकान हो जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी यही मेन सिम्टम बनता है इसका। जो टायर्डनेस है, मैलेज है, ये माइल्ड से मॉडरेट फिर सीवियर हो जाती है लास्ट स्टेज के अंदर। फिर तो जैसे उठ के पानी पीने तक भी पेशेंट को 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं उठ के पी पाऊंगा या नहीं पी पाऊंगा। लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, वायरस प्रोग्रेस करता जाता है, उसके अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड। सेकेंड आती है इसकी एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट। तो ये जो एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट होती है इसके अंदर भी कोई ओवर्ट साइन देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब कोई स्पेशल साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट लिम्फ एडिनोपैथी। मतलब जो लिम्फ नोड्स हैं उनका एनलार्जमेंट, उनका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? फिर नेक्स्ट आता है आपके थर्ड स्टेट, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की थर्ड स्टेट है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके माइनर सिम्टम्स और दूसरे होते हैं मेजर सिम्टम्स। तो जो माइनर सिम्टम्स होते हैं आपके, उनके अंदर जैसे फैटिग है, परसिस्टेंट कफ है, मैलेज है, या नाइट स्वेट, ये देखने को मिलता है। फैटिग, परसिस्टेंट कफ, मैलेज, नाइट स्वेट्स, फीवर,
ये देखने को मिल सकता है माइनर जो आपके साइन एंड सिम्टम्स है उनके अंदर। और मेजर के अंदर देखो, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर है मेजर सिम्टम्स के। एक तो पेशेंट को 1 महीने से ज्यादा या 1 महीने तक डायरिया देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। और दूसरा जो होता है, पेशेंट के अंदर आपके फीवर भी पर कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली फीवर प्रेजेंट रहेगा HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर इन द थर्ड स्टेज, दैट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये मेजर सिम्टम्स है, इसके मेजर साइन नहीं जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक चीज और होती है कि पेशेंट की बॉडी का 10% वेट लॉस हो जाता है मेजर के अंदर है। क्या क्या होगा? डायरिया 1 महीने तक, फीवर देखने को मिल सकती है 1 महीने तक, और 10% बॉडी वेट लॉस इन द पेशेंट ड्यूरिंग एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ मेजर स्टेट। समझ गए? अब इन तीन तो ये तो क्या है कि एक प्रकार से यहां तक कंप्लीटली जो है एड्स आपका हुआ नहीं है, मतलब पूरे फीचर्स के साथ में अवेलेबल नहीं है इन तीनों स्टेट के अंदर। मतलब ये कह सकते हो माइल्ड है, ठीक है। ये अपर माइल्ड स्टेट आप बोल सकते हो। ये आती है आपकी मॉडरेट। अब जो नंबर 4 आता है वो उसको बोलते हैं अपन एड्स। और ये जो एड्स के अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही सीवियर टाइप के इन्फेक्शन होता है या सीवियर टाइप के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मौजूद रहते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो खास बात है इसके पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्टेट की, वो ये है कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर कैंसर और मैलिग्नेंसी भी साथ में देखने को मिलती है, ठीक है। और एड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइप का जो कैंसर देखने को मिला है कॉमनली, वो होता है आपका कापोसी सारकोमा। कापोसी बोलते हैं, कपोशी भी बोलते हैं, जिसका ये अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं। कौन सा कैंसर होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि साहब ये कापोसी सारकोमा क्या होता है? कापोसी सारकोमा आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनका मैलिग्नेंट स्टेट का कैंसर होता है, जो बहुत ही सीवियर और डेंजर स्टेट होती है। अब इसके अंदर मेनली जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ की, नोज की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एक तो वहां का ये कैंसर कर सकता है, या वहां के सॉफ्ट टिश्यूज का यदि कैंसर होता है तो उसको भी अपन कापोसी सारकोमा के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स के अंदर सॉफ्ट सेल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यदि उनका पर्टिकुलर इन्फेक्शन देखने को मिलता है और उसकी वजह से वो स्टेट मैलिग्नेंट या कैंसर के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उसको भी अपन कापोसी सारकोमा के अंदर इंक्लूड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जहां जहां सॉफ्ट टिश्यूज अवेलेबल है, अगर उनका कैंसर देखने को मिलता है तो कंडीशन कहलाती है कापोसी सारकोमा, ठीक है। और ये एक प्रकार की मैलिग्नेंट स्टेट की कैंसर होती है जो एड्स वाले पेशेंट के अंदर ही देखने को मिलती है मोस्टली, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि एड्स एसोसिएटेड कैंसर या मैलिग्नेंसी। कापोसी सारकोमा का दूसरा अगर अपन टर्म के अंदर बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? एड्स रिलेटेड या एड्स एसोसिएटेड कैंसर और मैलिग्नेंसी। अंडरस्टूड? दूसरा, अकॉर्डिंग टू दीज सिम्टम्स ही अपन क्या करते हैं? कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग कैंसर को डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। कि मेजर सिम्टम या माइनर सिम्टम यदि अवेलेबल हैं तो उसके आधार पर अपन करते हैं। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। एक तो होते हैं आपके कंफर्मेटिव टेस्ट, और दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स। अगर 2 मेजर साइन और एक या एक से ज्यादा माइनर साइन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, देन द पेशेंट विल बी ससेप्टिबल फॉर HIV, or there is a full chances of HIV in this particular patient if there is 2 major sign and 1 or more minor sign is present.
अंडरस्टूड। ये क्राइटेरिया होता है आपके डायग्नोसिस का, मतलब आपकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको देखा जाएगा। आजकल तो ये तो खैर क्या है, एक प्रोबेबल डायग्नोसिस है। जैसे मान लीजिए आप कम्युनिटी लेवल पे हो, जहाँ के आपके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए, तो प्राइमरी स्टेट पे आप क्या करोगे, ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉलो करोगे कि माइनर साइन कितने परसेंट है, मेजर साइन कितने परसेंट है। और यदि आपको 2 मेजर साइन और एक या एक से ज्यादा माइनर साइन देखने को मिलते हैं, इट मीन्स द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर HIV। बट दिस इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, नॉट कंफर्मेटरी। कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे। वेरी गुड, कौन सा टेस्ट करेंगे बेटा, एलिजा। एलाइजा नहीं बोलते बेटा, उसको एलिजा बोलते हैं। और आजकल तो EIA ही हो गया ओनली, एलिजा इम्यूनोसोर्बेंट एसे, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। अभी रिसेंटली 2021 की WHO गाइडलाइन के अंदर इसको EIA कर दिया गया है,